नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वाइब्स ऑफ गंगा पर। आज बात करेंगे हम गायत्री मंत्र के विषय में। गायत्री मंत्र हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य और हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता है। वैसे तो हमारा प्राचीन साहित्य अनगिनत श्रेष्ठ मंत्रों के सागर के समान है, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जो हमारे सामान्य जीवन में एक आवश्यक तत्व की तरह सम्मिलित हो गए हैं। गायत्री मंत्र एक ऐसा ही प्रभावशाली मंत्र है। यह गायत्री मंत्र एक ऐसी परंपरा है जिसका पालन करना आने वाली हर पीढ़ी को सिखाया जा रहा है। गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। इसका वर्णन वेदों में, उपनिषदों में, भगवद गीता, हरिवंश पुराण और मनुस्मृति आदि अनेक प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। गायत्री मंत्र त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की महिमा और आराधना का सार है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति ओम को समर्पित है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह सूर्य की ऊर्जा शक्ति सवित को समर्पित है, जिन्हें वेद माता गायत्री भी कहा जाता है, जो चारों वेदों में समाहित ज्ञान की शक्ति स्वरूप है। वास्तव में यह मंत्र एक सार्वभौमिक प्रार्थना है जिसे सर्वोच्च सृष्टिकर्ता को समर्पित किया गया है। गायत्री मंत्र को समस्त वेदों में निहित ज्ञान का सार बताया गया है। यह मंत्र परम ब्रह्म ओम और साक्षात परमात्मा सूर्य को समर्पित है। सूर्य की दिव्य ऊर्जा शक्ति को ही सवित और गायत्री कहा गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को शब्दों के अर्थ के रूप में देखें तो ओम का अर्थ है परब्रह्म, भूर का अर्थ है भूलोक या शारीरिक शक्ति, भुवा का अर्थ है अंतरिक्ष लोक या मानसिक शक्ति, स्व का अर्थ है स्वर्गलोक या आत्मिक शक्ति, तत् का अर्थ है परमात्मा, सवितु का अर्थ है वह शक्ति जिससे सब उत्पन्न हुए हैं अर्थात सृष्टिकर्ता, वरेण्यम का अर्थ है पूजनीय, भर्गो का अर्थ है ज्ञान देने वाला अलौकिक प्रकाश, देवस्य का अर्थ है ज्ञान स्वरूप भगवान दिव्य रूप, धीमहि का अर्थ है हम ध्यान करते हैं, धियो का अर्थ है ज्ञान प्रज्ञा, यो का अर्थ है जो, न का अर्थ है हमें, प्रचोदयात का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें। साधारण शब्दों में इस मंत्र का अर्थ यह हुआ, हम आराधना करते हैं उस परम ब्रह्म परमात्मा की, हम ध्यान करते हैं उस प्रकाशवान परम सत्य का जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अस्तित्व के सृजन करता है। वे परमपिता परमात्मा अपनी दिव्य ऊर्जा शक्ति से हमारे मन और मस्तिष्क को सत्य और ज्ञान से प्रकाशित कर दें। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र एक लंबी तपस्या के बाद इस मंत्र की शक्ति को समझने में सफल हुए थे। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में ऐसे 24 ऋषि हुए जो गायत्री मंत्र की शक्ति को समझने और उसका प्रयोग करने में सफल हुए। उनमें पहले थे विश्वामित्र और 24वें थे याज्ञवल्क्य। महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किस प्रकार की, इसका भी एक पूरा रहस्यमय इतिहास है। वास्तव में महर्षि विश्वामित्र पहले एक राजा थे। वे कान्यकुब्ज राज्य के चंद्रवंशी राजा कौशिक थे और एक महान योद्धा थे। एक बार वह अपनी विशाल सेना सहित अपने राज्य की ओर जा रहे थे तो रास्ते में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा। राजा कौशिक उनसे मिलने के लिए उनके आश्रम में रुक गए। दोनों एक दूसरे से बड़े आदर सत्कार से मिले। फिर ऋषि वशिष्ठ ने राजा और उनकी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था करने को कहा तो राजा कौशिक ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि इतनी बड़ी सेना के लिए इस आश्रम में भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे। तब ऋषि वशिष्ठ ने अपने दिव्य गाय मां कामधेनु के कान में जाकर कुछ कहा और देखते ही देखते विशाल मात्रा में भोजन की व्यवस्था हो गई। राजा कौशिक को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें उस दिव्य गाय को पाने की इच्छा भी जागृत हुई। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा कि वह उस दिव्य गाय को उन्हें दे दे और बदले में वह जितनी गाय या मूल्य लेना चाहे वह उन्हें दिया जाएगा। परंतु ऋषि वशिष्ठ ने ऐसा करने से स्पष्ट मना कर दिया और राजा को बताया कि कामधेनु एक दिव्य गाय है, वह केवल आश्रम के सात्विक वातावरण में ही रह सकती है, वह महल में नहीं रह पाएगी। लेकिन राजा कौशिक को उनकी कोई बात समझ में नहीं आई और देखते ही देखते राजा के अहम के कारण इस बात ने एक बड़े विवाद का रूप ले लिया। राजा ने अपनी सेना के बल पर उस गाय को प्राप्त करना चाहा, परंतु ऋषि वशिष्ठ की दिव्य शक्तियों के सामने उन्हें हार माननी पड़ी। राजा कौशिक और उसकी सारी सेना एक ब्राह्मण से पराजित होकर अपने राज्य को वापस आ गए। लेकिन राजा कौशिक यह सोचकर चिंतित थे कि उन जैसे बलशाली राजा और अस्त्र शस्त्रों से सजी उनकी सेना को एक निहत्थे ब्राह्मण ने पराजित कर दिया। तब वामदेव ने उन्हें बताया कि ऋषि वशिष्ठ कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, वे ब्रह्म ऋषि हैं। उनके पास अलौकिक तपस्वी शक्तियां और स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा दी गई ब्रह्म शक्तियां हैं। यह सुनते ही राजा कौशिक ने निश्चय किया
कि वे राज्य कार्य त्याग देंगे और ब्रह्मत्व को पाने के लिए तपस्या करेंगे। और तब कई हजार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। राजा कौशिक ने इस प्रकार कठोर तपस्या तो कर ली और ऋषि भी बन गए, परंतु उनके मन में अहंकार अभी भी था, स्वयं को ऋषि वशिष्ठ से उच्च सिद्ध करने का अहंकार। इसी अहंकार के कारण एक बार फिर राजा कौशिक ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए और उन्हें अपनी शक्तियों से पराजित करने की कोशिश की। लेकिन एक बार फिर ऋषि वशिष्ठ की पवित्र और दिव्य शक्तियों के सामने राजा कौशिक की हठ और अहंकार से प्राप्त की गई शक्तियां काम नहीं आई। राजा कौशिक ने पुनः तपस्या करने का निश्चय किया और कई सौ वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। एक राजा को इतनी कठोर तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र उन्हें अपने लिए संकट समझकर चिंतित होने लगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। मेनका ने न सिर्फ उनकी तपस्या भंग की, बल्कि उनसे विवाह भी किया और उन्हें एक संतान की प्राप्ति भी हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। कुछ समय बाद जब राजा कौशिक को इंद्र के षड्यंत्र का ज्ञान हुआ तो उन्हें अपनी भूल समझ आई और उन्होंने मेनका को वापस स्वर्ग जाने की आज्ञा दी और उनकी पुत्री शकुंतला के पालन पोषण के लिए उसे ऋषि कण्व के आश्रम भेज दिया गया और वे स्वयं पुनः घोर तपस्या में लीन हो गए। और कई वर्षों तक तपस्या में लीन होकर उन्होंने बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर ली। लेकिन उनके ब्रह्म ऋषि बनने के मार्ग में राजा त्रिशंकु नाम की एक और समस्या आ खड़ी हुई। शास्त्रों के अनुसार राजा त्रिशंकु ने अपने गुरु वशिष्ठ से एक विचित्र इच्छा व्यक्त की। वह जीवित ही स्वर्ग जाना चाहता था। गुरु वशिष्ठ ने इसे विधि के विधान के विरुद्ध बताकर ऐसा करने से मना कर दिया। तब त्रिशंकु ने वशिष्ठ के पुत्रों से ऐसा करने को कहा। राजा के ऐसे प्रयास को गुरुपुत्रों ने अपने पिता का अपमान समझकर उसे श्राप दे दिया कि वह चांडाल बन जाए। राजा त्रिशंकु अपने इसी रूप में जब अपने राज्य पहुंचा तो किसी ने उसे नहीं पहचाना और राजा त्रिशंकु को उसी के राज्य से बाहर निकाल दिया गया। तब राजा त्रिशंकु राजा कौशिक के पास पहुंचा और उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। यह सब सुनकर राजा कौशिक ने गुरु वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए उसकी सहायता करना स्वीकार कर लिया। और तब राजा कौशिक, जो अपनी तपस्या द्वारा अब ऋषि बन चुके थे, उन्होंने कई तरह की उपासना और हवन आदि करे ताकि देवता प्रसन्न होकर त्रिशंकु को स्वर्ग ले जाएं। परंतु किसी भी देवता ने उनकी पूजा को स्वीकार नहीं किया। इस घटना से क्रोधित होकर उन्होंने अपनी सारी तपस्वी और यौगिक शक्तियों का प्रयोग कर त्रिशंकु को स्वर्ग तक पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही वह स्वर्ग के पास पहुंचा, इंद्र ने उसे वापस धकेल दिया और स्वर्ग में अंदर आने नहीं दिया। यह देखकर उनका क्रोध और अधिक बढ़ गया और उन्होंने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर एक नए स्वर्ग की रचना कर दी। यह रचना पूर्ण ही होने वाली थी कि बृहस्पति और अन्य देवगणों ने आकर उन्हें रोक दिया और ऐसा ना करने का अनुरोध किया। और त्रिशंकु, जो स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उल्टा लटका हुआ था, उसे उसी स्थिति में एक नक्षत्र के रूप में वहीं बने रहने दिया। इसीलिए आज भी किसी बड़े असमंजस की स्थिति होने पर उसे त्रिशंकु स्थिति का नाम दे दिया जाता है। यह सब होने के बाद ऋषि कौशिक को यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने अपनी सारी दिव्य शक्तियां अपने क्रोध और अहंकार के कारण इस उद्देश्यहीन कार्य में व्यर्थ कर दी। तब उन्होंने अपने चित्त को शांत कर एक बार फिर से तपस्या करने का निश्चय किया और पूरी निष्ठा से कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखकर एक बार फिर इंद्र स्वयं उनकी परीक्षा लेने आया, परंतु इस बार वह असफल रहा और अंततः ऋषि कौशिक की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें महर्षि की उपाधि और सारे विश्व का मित्र यानी विश्वामित्र नाम प्रदान किया। परंतु विश्वामित्र तो ब्रह्म ऋषि की उपाधि के इच्छुक थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इस उपाधि के लिए उन्हें किसी ब्रह्म ऋषि का ही आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महर्षि बनने के बाद विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का आशीर्वाद पाने के लिए उनके आश्रम पहुंचे। उस समय उनके मन में एक ब्रह्म ऋषि बनने का गर्व था, परंतु जैसे ही वह गुरु वशिष्ठ के चरणों में झुके और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ उनके सिर पर रखा, उसी समय एक दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश उनके मन मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। सारा अभिमान उनके मन से निकल गया। सूर्य के प्रकाश के समान ईश्वरीय ज्ञान की ज्योति ने विश्वामित्र के मन का सारा अंधकार नष्ट कर दिया और उनके मुख से स्वतः ही गायत्री मंत्र निकलने लगा और वह स्थिर होकर निरंतर इसका जाप करने लगे। ऋषि विश्वामित्र ने ईश्वरीय कृपा और गुरु कृपा के प्रति आभार प्रकट करते हुए परमपिता परमात्मा और सूर्य की आभा से प्रकाशवान ज्ञान रूपी देवी को बार बार प्रणाम किया और प्रार्थना की कि वह सदा उन्हें सत्य और ज्ञान का मार्ग दिखाए। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को गायत्री के प्रकाश में सत्य का ज्ञान हुआ और वे वास्तव में ब्रह्म ऋषि बन गए। परम ब्रह्म की कृपा से गायत्री का यह प्रकाश गायत्री मंत्र के रूप में युगों युगों से मानव सभ्यता को आशीष दे रहा है और मानव चेतना को जागृत कर सत्य का प्रकाश फैला रहा है।